बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में मेहनत और विश्वास का समंदर था। उसके साथ उसकी पत्नी सावित्री और बूढ़े पिता धर्मपाल रहते थे। गोपीनाथ की जमीन बहुत छोटी थी और कई सालों से उस पर कुछ भी उगा नहीं था। गांव वाले उसे बंजर खेत वाला किसान कहकर चिढ़ाते। हर सुबह सूरज उगने से पहले गोपीनाथ उठता, खेत में जाता और घंटों मिट्टी को संभालने में लगा रहता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। तू जमींदार के यहाँ नौकरी कर ले, कम से कम रोटी तो मिलेगी। लेकिन गोपीनाथ हमेशा मुस्कुराकर कहता, बाबा, ये मिट्टी ही मेरी माँ है। माँ से उम्मीद छोड़ देना गुनाह है। एक दिन यही मिट्टी हमें जवाब देगी। मैं किसी और का नौकर नहीं बन सकता। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते। अरे देखो तो, सब खेतों में फसलें झूम रही हैं और गोपीनाथ दिन रात उस सूखी जमीन पर पसीना बहा रहा है। बड़ा आया धरती माँ का बेटा। गोपीनाथ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप काम करता। सावित्री ने गोपीनाथ से कहा, सुनो जी, घर में अनाज खत्म हो गया है। चूल्हा जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। अब क्या करेंगे? गोपीनाथ ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, सावित्री, चिंता मत करो। मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा। जब तक मेरी सांस है तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। वह जंगल गया। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। पसीने से तरबतर हो गया। थकान से उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी उसे जंगल में एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे पानी पिलाया और कहा, बेटा, तेरी आंखों में हिम्मत है। तू जिस मिट्टी पर भरोसा कर रहा है, एक दिन वही मिट्टी तुझे चमत्कार दिखाएगी। बस विश्वास मत खोना। गोपीनाथ ने साधु के चरण छुए और मन में नई ताकत लेकर घर लौट आया। दिन बीतते गए, लेकिन खेत वैसे ही बंजर रहा। गांव वाले रोज ताने मारते। एक दिन गांव के मुखिया ने भी कहा, गोपीनाथ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस खेत से कुछ नहीं होगा। अपनी बीवी बच्चों का ख्याल कर, मजदूरी कर, वरना भूख से मर जाओगे। गोपीनाथ का दिल टूट गया, लेकिन सावित्री ने उसे संभाला। सुनो, पूरी दुनिया चाहे ताने मारे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है। कोशिश जारी रखो। उस दिन गोपीनाथ ने निश्चय किया, चाहे कितनी भी रातें भूख में गुजारनी पड़े, मैं अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। बरसात का मौसम आया। आसमान में काले बादल घिर आए। गांव वालों के खेतों में पहले ही हरियाली लहलहा रही थी। गोपीनाथ फिर भी अपनी जमीन पर हल चला रहा था। सावित्री उसके पास आई और बोली, आज मैं भी तेरे साथ बीज बोऊंगी। ये जमीन सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। जैसे ही सावित्री ने खेत में कदम रखा, अचानक तेज बारिश होने लगी। बूंदें सूखी मिट्टी को भिगोने लगीं। गोपीनाथ और सावित्री ने मिलकर खेत में बीज डाले। कुछ ही दिनों में जिस खेत में घास तक नहीं उगती थी, वहां हरी भरी कोपलें निकल आईं। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, ये कैसे हुआ? जिस खेत को हम बंजर कहते थे, वही अब सबसे उपजाऊ बन गया।